है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड चैप्टर, बट अपन इतना कॉम्प्लिकेटेड इसको बनाएंगे नहीं। ठीक है, तो पिछले जो भी चीज़ें तुमने देखी हुई हैं उससे अपना कोई भी लेना देना नहीं है। ठीक है, बट एक चैप्टर हमने पढ़ा हुआ है 11th में, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, उससे इसका कुछ लेना देना है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो तुमको देख के ही समझ में आता है कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है क्या। ठीक है, यहाँ पे कुछ चीज़ें होंगी। इलेक्ट्रो मतलब हो गया तुम्हारी इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, और केमिस्ट्री मतलब हो गए तुम्हारे केमिकल्स। मतलब मुझे कुछ यहाँ पे ऐसी चीज़ें देखनी है जो केमिकल्स में भी डील करेगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी में भी डील करेगा। मीन्स द इंटर कन्वर्टिबल स्टडी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू केमिकल और केमिकल टू इलेक्ट्रिसिटी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ये एक टाइप की इंटर कन्वर्टिबल स्टडी है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ तो फिजिकल केमिस्ट्री में काउंट होता है तुम्हारे, क्योंकि सम्स वगैरह आएंगे आगे थोड़े से। ठीक है, चैप्टर है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट। ठीक है, 5 मार्क्स का होगा शायद, मेरे को जहाँ तक लगता है। तो अगेन न्यूमेरिकल्स इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर के, बट ये चैप्टर ऐसा है कि यहाँ से कुछ थियरीज भी आती है तुमको। ठीक है, कुछ ऐसी थियरीज एंड डेफिनेशंस वगैरह जो पूछते हैं बहुत बार। तो न्यूमेरिकल तो पक्का है इससे। इससे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से, थर्मोडाइनमिक्स से और केमिकल काइनेटिक्स से, ये कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिनसे तुमको न्यूमेरिकल फिक्स आएगा। ठीक है, तो न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर तुम लोग बोल सकते हो एक तरह से। ठीक है, तो है तो फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट, बट डील करता है, ठीक है, केमिकल और उसकी इंटर कन्वर्टिबल स्टडी इनटू द इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो मतलब जो भी है यहाँ पे अपने को लेना देना खाली इलेक्ट्रिसिटी और केमिकल से है। ठीक है, बीच में तुमको वो देखने को मिलेंगे कुछ सेल। ठीक है, सेल पता है क्या होते हैं? तुम दो टाइप के सेल यूज करते हो। थोड़ा सा मैं ऊपर ऊपर से स्टडी दे रहा हूँ, बाद में थोड़ा इजी पड़ेगा तुम लोग को। सेल हमारे पास दो होते हैं। एक होता है हमारे पास प्राइमरी सेल, राइट है, एक होता है तुम्हारे पास सेकेंडरी सेल। ठीक, ये जो सेल होता है ना, ये यूज एंड थ्रो वाला है, राइट, जिसको तुम यूज करके फेंक देते हो। बट ये सेल जो है, ये होते हैं रिचार्जेबल सेल। रिचार्जेबल समझते हो? जो तुम्हारे फ़ोन की बैटरी है। ठीक है, प्राइमरी सेल मतलब जो घड़ी वगैरह में यूज़ होते हैं उनको प्राइमरी सेल बोला जाता है, या इनको दूसरे वर्ड में आगे जब तुम पढ़ोगे तो ड्राई सेल बोला जाता है, और थोड़ा डीप में जाओगे तो इसको लेक्लैंचे सेल बोला जाता है। ठीक है, तो मैं कभी बाहर जाके लेक्लैंचे सेल मत मांग लेना। ठीक है, जो नाम तुमको एवरेडी वगैरह पता है वही यूज़ किया करो। तो आगे चल के हमको ये सब देखने को मिलेंगे कि सेल कैसे काम करता है, क्यों होता है, ठीक है, ये रिचार्जेबल क्यों नहीं है, ये रिचार्जेबल क्यों होता है। अब जो तुम्हारी जो सेल होता है, सेल को अगर मैं बोलूँ व्हाट इज सेल, तो तुम सिंपल सा क्या बोलोगे? इट इज अ डिवाइस, राइट, विच कन्वर्ट्स, ठीक है, या तो ये कन्वर्ट कर सकता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किसमें? केमिकल एनर्जी में। ठीक है, या फिर यही डिवाइस केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में भी कन्वर्ट कर सकता है। ठीक है, तो ऐसा कोई डिवाइस जो इलेक्ट्रिक और केमिकल से खेलना जानता है, दैट पर्टिकुलर डिवाइस इज कॉल्ड एज सेल। ठीक है, डिवाइस, सेल, प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल, जो भी है। ठीक है, तो ऐसे हमारे इस चैप्टर में तुमको अलग अलग काइंड ऑफ सेल देखने को मिलेंगे, बहुत सारे होंगे आगे। ठीक है, तो जो भी तुम यूज कर रहे हो, रिस्ट, हाथ वाली घड़ी को क्या बोलते हैं? रिस्ट वॉच है, या फिर जो घड़ी होती है घर पे दीवार वाली घड़ी होती है, वो सारी क्या होती है, उनमें जो सेल यूज होते हैं वो प्राइमरी सेल होते हैं। उसमें होता क्या है मालूम है? तुम खाली उसके अंदर जो केमिकल एनर्जी भरी हुई है उसको मैं सिर्फ एक बार इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकता हूँ। लेकिन तुमने नोटिस किया होगा जो तुम्हारी फोन की बैटरी होती है, ठीक है, उसको जब मैं यूज करता हूँ ना, तब क्या उसके अंदर सिस्टम चलता है मालूम है? उसके अंदर की केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसके अंदर? इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। और जैसे ही वो सेल 0% या बैटरी मर जाती है उसकी,
तो जब हम लोग उसको रिचार्ज करते हैं तो हम लोग उसको क्या देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को लेके वो वापस से अंदर क्या बनाता है, केमिकल्स बनाता है। ठीक है, तो इसी कन्वर्जन पे बेस्ड है तुम्हारा एक्चुअली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर, कि केमिकल से इलेक्ट्रिक एनर्जी कैसे मैं बनाऊंगा, या फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज करके मैं केमिकल एनर्जी कैसे बना सकता हूँ। ठीक है, तो बहुत सारे काइंड ऑफ तुमने देखे होंगे, जो ऑटो वगैरह में जो बैटरीज यूज होती है, या बड़े बड़े ट्रक्स में जो बैटरीज यूज होती है, तुम लोग ने देखा होगा उसमें एसिड वगैरह डालते हैं, कभी नोटिस किया होगा, आई होप। तो वो एसिड क्या करता है, वापस से केमिकल को जनरेट करता है उसके अंदर। ठीक है, कुछ टैलेंटेड ऐसे हैं अपने दुनिया में कि वो लोग प्राइमरी सेल को भी चार्ज करना जानते हैं, जबकि इसकी औकात नहीं है वापस चार्ज होने की। क्योंकि मैंने बहुत लोग के घर पे देखा हुआ है, वो एवरेडी वाला सेल चार्ज करने के लिए उन लोग के पास चार्जर होता है एक। ठीक है, ऐसा मतलब इतना बड़ा डिवाइस होता है, उसमें सेल लगा देंगे, उसको बोर्ड में चोक देंगे, फिर चालू कर देंगे, तो उसको भी चार्ज करते हैं। अब उसकी, मेरी जहाँ तक नॉलेज है, वो चार्ज नहीं होता है, फिर भी कुछ टाइम तक वो काम करता है। ठीक है, तो बहुत लोग यूज करते हैं उसको। अब उसके पीछे का लॉजिक मुझे नहीं पता है। कंपनी बना, इंडियन लोग देखो कितने टैलेंटेड होते हैं। अब कंपनी ने बनाया है ड्राई सेल, मतलब उसको मैं खाली यूज करके फेंक सकता हूँ, बट उसको भी चाइना वाले लोग ने उसका ये रीच, क्या बोलते हैं यार इसको, चार्जिंग डिवाइस भी बना के बेचते हैं, और इंडियन लोग वो खरीदते भी है। ठीक है, अब इसको तुम बोल सकते हो कि या तो अपने पास नॉलेज कम है, या तो फिर ठीक है, काम होता है। बहुत लोग टैलेंटेड हैं कि उसको पतरे वगैरह पर रख देंगे, उस पर धूप लगती है तभी भी चार्ज होता है, मैंने ऐसा भी देखा है। ऐसे भी साइंटिस्ट से मेरा पाला पड़ा है हुआ है। और अच्छी बात यह है कि वो कुछ टाइम के लिए चार्ज हो भी जाता है। ठीक है, देखा है ना, प्राइमरी सेल जो एवरेडी वगैरह वाला सेल होता है, कभी एकदम डिफ्यूज हो जाएगा तो उसको गर्म कर दो, या फिर ठीक है, ऐसा हाथ हाथ पे पकड़ के ऐसा घिस देंगे, जो भी है जुगाड़ है, बट उसकी औकात नहीं होती है चार्ज होने की, बट इंडिया में आके उसको होना पड़ता है। ठीक है। उसको उस चीज के लिए बनाया नहीं गया है, धूप में रखेंगे फिर भी वो, मेरे को लगता है इंसान की शक्ल देख के, अरे यार हो जाता हूँ चार्ज, ये बहुत परेशान दिख रहा है, ऐसा भी हो सकता है उसके साथ सिस्टम। या फिर जो घड़ी वगैरह में छोटे छोटे सेल यूज होते हैं, उनको भी चार्ज करते हैं, सोचो, रख देंगे तो घड़ी नहीं चलता रहेगा, फिर घड़ी में लगाएंगे धूप में से निकाल के, तो घड़ी चलने लग जाएगी, और बाकी बच्चे लोग बोलेंगे अरे अरे कैसे किया के कैसे किया। ठीक है। तो ये सब सिस्टम हो रहा है दुनिया में, होना भी चाहिए। ठीक है, एक्चुअली किसी चीज को तब तक यूज करो जब तक कि वो खत्म ना हो जाए। ठीक है, इंडियन कल्चर यही बोलता है अपना, और सही बात है। ठीक है, जब चीजों का यूज कर सकते हो तो नहीं, जो एवरेडी वाला सेल आता है उसको मैं चार्ज नहीं कर सकता, उसको कंपनी इसी मोटिव से बनाती है। हम्म, कोई भी सेल तो, और भी हाँ, बट उनको चार्जेबल नहीं होता, नहीं तो दुकान में दोबारा क्यों रखेगा वो सेल, वो खाली चार्जर ही बेचते रहेंगे ना। लेकिन देखा होगा तुम लोग ने, चार्जर वगैरह नहीं मिलता, नया सेल मिलता है, 10-12 रुपए का जो भी मिलता है, सेल मिलता है। तो अगर ऐसा होता तो कंपनी चार्जर बेचती थी कि चार्ज करो अपना यूज करो सेल, बट वो लोग सेल क्यों बेचते हैं एक एक करके, इसीलिए बेचते हैं क्योंकि उसको चार्ज होने के लिए बना ही नहीं है, वो वन टाइम यूज होता है। ठीक है, जैसे 2 रुपए वाली पेन बीच में निकली थी, अभी ये सब पेन है, तो इसमें कैसा, चलो रिफिल में दूसरा यूज कर सकता हूँ, ये पेन में से लोग रिपर का रिफिल डाल दिया, या कोई गिरेला रिफिल मिला वो डाल दिया। बट वो जो 2-3 रुपए वाली पेन होती है, देखा, उसको लोग एकदम पैक करके बनाते हैं कि आदमी को इसको फेंकना ही पड़ेगा, उसमें रिफिल डाल सकता है क्या इंसान, नहीं डाल सकता। तो वो यूज एंड थ्रो के मोटिव से ही बनाई जाती है, और इसीलिए प्राइमरी सेल भी बनाए जाते हैं। बट ठीक है, हम लोग एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, अच्छी बात है। ठीक है, तो हमको यही सब स्टडी देखनी है इस चैप्टर में, कि कोई कौन सा चार्जेबल है, कौन सा नॉन चार्जेबल है, या केमिकल रिएक्शन में ऐसा हो क्या रहा है कि जिसके वजह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी वापस उस सेल में जाके ऐसा क्या कर देती है कि केमिकल बन जाता है वो वापस। ठीक है, तो यही सब अपने को इस चैप्टर में देखना है। तो ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तुम्हारा पूरा ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया। ठीक है,
अब इसकी शुरुआत हुई कैसे, ठीक है, क्या जरूरत पड़ी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर बनाने की। तो शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि तुम लोग ने 11th में कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट देखा था क्या, याद है किसी को? ऐसे नहीं, तुम लोग को याद है कि नहीं, मुझे तो भाई ऐसा बोलेगा। कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट पता है किसी को? और ठीक है, पता है तो मेरे को बताओ ये एक्सपेरिमेंट किया क्यों गया था, क्या मस्ती आई थी किसको? हाँ, फॉर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी के लिए। किसने किया था इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर? थॉमसन ने? तो मैं बोला गनिया मंगया बोलेगा। प्रोटॉन? गोल्डस्टीन है रे प्रोटॉन। न्यूट्रॉन चैडविक है ना, ठीक है। तो बात रुदरफोर्ड ने रुदरफोर्ड ने ये बनाया था, एटॉमिक मॉडल बनाया था ना इस प्रोटॉन के बेस पे। चलो ठीक है, उससे अपना लेना देना नहीं है। जब ये एक्सपेरिमेंट किए जा रहे थे ना, ठीक है, तो एक्चुअली इस ट्यूब में क्या फिल किया हुआ था मालूम है किसी को? गैस रखी गई थी, ठीक है। अब सॉलिड में से तो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, ये सबको पता था, ठीक है। अगर ये गुड कंडक्टर है सॉलिड, तो इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी, ये सबको मालूम था। जब इन लोगों ने गैस में से इलेक्ट्रिसिटी पास कर दी, तब दुनिया में एक नया कंपटीशन आया। अरे ये क्या हो गया कि इसमें से भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, गैस में से जो दिख नहीं रहा वो भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। तो फैराडे साइंटिस्ट तुम लोग ने सुना होगा, ठीक है, नाम मेरे को नहीं, माइकल फैराडे नाम है इसका, ठीक है। हाँ, तो इसने क्या किया, इसने बोला अगर सॉलिड में से चीजें पास हो सकती हैं, गैस में से पास हो सकती हैं, तो सीधी सी बात है कि लिक्विड में से भी क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिसिटी को पास किया जा सकता है, राइट। और जब ये इसने इलेक्ट्रोलिसिस का एक्सपेरिमेंट किया, तो इसको पता चला कि ये जो सोल्यूशन है ये भी इलेक्ट्रिसिटी पास कर सकता है, बट शर्त ये है कि ये सोल्यूशन कैसा होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट। और दूसरी चीज, जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा वो उतना तेजी से इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा, ठीक है। ये चीज माइकल फैराडे ने अपने एक्सपेरिमेंट से बता दी कि लिक्विड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंटेन करेगा, उसकी इलेक्ट्रिक कंडक्ट करने की टेंडेंसी उतनी ज्यादा होगी। तो यहीं से कंपटीशन चालू होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का। अब इन लोग के दिमाग में क्या है, अगर लिक्विड पास कर सकता है इलेक्ट्रिसिटी, तो मैं इसको यूज करके, ठीक है, या इसको स्टोर करके मैं इलेक्ट्रिसिटी बना भी सकता हूँ, ठीक है, जो कि सही बात है, राइट। तो हम लोग ने देखा था इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट में इसने कुछ पॉजिटिव चार्ज यूज किए थे, कुछ नेगेटिव। पॉजिटिव को इसने बोला एनोड और नेगेटिव को इसने बोला कैथोड, ठीक है। जो नेगेटिव चार्ज एनोड की तरफ आ रहा था उसको इसने क्या नाम दिया था, एनायन। और जो पॉजिटिव चार्ज इधर पे जा रहा था उसको इसने नाम दिया था क्या, कैटायन, ठीक है। तो फेराडे ने अपने एक्चुअली इलेक्ट्रोलिसिस के एक्सपेरिमेंट से तुम बोल सकते हो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की शुरुआत कर दी थी। पब्लिक धीरे धीरे कंपटीशन में आते आते नए सेल बने, फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई, फिर उनको और मजा आया। तो एक्सपेरिमेंट बढ़ते बढ़ते आज तुम इस काबिल हो चुके हो कि तुम, ठीक है, हम लोग जनरेटर से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, पानी से इलेक्ट्रिसिटी बना रहे हैं, थर्मल पावर से बना रहे हैं, ठीक है। तो ये रीजन था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर बनाने के पीछे, समझा? ये क्या बोला कि जो सेल होता है, ठीक है, ये एक टाइप का डिवाइस होता है जो क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, केमिकल एनर्जी में, ठीक है। और वापस भी ये रिवर्ट भी कर सकता है, ठीक है। तो ये जो डिवाइस होता है, ये जो सेल होते हैं, इनके ना दो मेजर टाइप्स हैं, ठीक है। एक सेल होता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है, और एक होता है गैल्वेनिक सेल, ठीक है। ये वाला सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, गैल्वेनिक सेल।
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में नॉर्मली क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम लोग कन्वर्ट करते हैं केमिकल एनर्जी में, राइट। गैल्वेनिक सेल में क्या होता है, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, राइट। तो जो तुम्हारे फोन की बैटरी है वो सोचो दोनों के जैसे काम करती है, वो एक बार इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जैसे भी काम करती है और एक बार गैल्वेनिक सेल के जैसे भी काम करती है, ठीक है। कोई बता सकता है ये कब होता होगा, अगर मान लो मैं फोन यूज कर रहा हूँ तो वो कैसे काम कर रहा है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जैसे कि गैल्वेनिक सेल के जैसे। फोन फोन को यूज कर रहे हैं मतलब केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिकल में, ठीक है। तो वो गैल्वेनिक सेल के जैसे काम कर रहा है। फोन की चार्जिंग खत्म होती है, मैं उसको चार्जर में लगा के चला जाता हूँ, तब वही कैसे काम करता है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जैसे। बोलो। ड्राई सेल, हर एक वो सेल जिसको मैं चार्ज नहीं कर सकता, दैट इज ड्राई सेल। ड्राई सेल की सिंपल सी डेफिनेशन है, वो हम लोग खाली वन टाइम यूज कर सकते हैं। सेकेंडरी सेल तुम्हारे फोन की बैटरी, जितनी भी रिचार्जेबल बैटरीज हैं तुम्हारे आजू बाजू, ठीक है, वो सब क्या है, सेकेंडरी सेल है एक टाइप से। प्राइमरी वाले ड्राई सेल, सेकेंडरी वाले सेकेंडरी सेल, जिनको मैं बार बार यूज कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा तुम लोग मेरे को ये बता सकते हो कि जितना मैंने तुमको थर्मोडायनेमिक में पढ़ाया हुआ है, देख तो मैं ये बोल रहा था कि तुम अपने थर्मोडायनेमिक वाला जो नॉलेज है उसको यूज करके मेरे को ये बता सकते हो कि इसमें से ये वाला प्रोसेस और ये वाला प्रोसेस कौन सा स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा। क्या लगता है इन दोनों प्रोसेस में, एक बार मेरा सेल इलेक्ट्रोलिटिक सेल के जैसे काम कर रहा है, एक बार गैल्वेनिक सेल के जैसे, तो तुम मेरे को बता सकते हो कौन सा स्पॉन्टेनियस होगा, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस। पक्का? और किसी के पास कोई ऑप्शन है? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस मतलब क्या होता है, जो अपने आप होता है। तो जब तुम फोन को यूज करते हो तो क्या उसकी बैटरी को कोई बोलता है क्या कि भाई तू केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना, ऐसा कोई बोल रहा है क्या उसको? नहीं। फिर भी वो तो अपने आप बना रहा है ना उसको। तो दिस प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में अगर मैं, मेरे फ़ोन की बैटरी उड़ गई है, ठीक है, मैं उसको ऐसे ही रख दूँ, वो अपने आप चार्ज होगा क्या? वो अपनी केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल में कन्वर्ट करेगा? नहीं करेगा, मेरे को चार्जर अटैच करना पड़ेगा और बाहर से उसको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी। तो मैं एक टाइप का फोर्स कर रहा हूँ उसको कि ये रिएक्शन प्रोसीड हो। तो ये रिएक्शन क्या होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस। समझा सबको, क्लियर? हाँ सही था भाई तेरा, मैंने कहा बोला गलत है। मेरे को लगा कोई और एक दो आंसर देगा इधर उधर से। क्लियर है यहाँ तक कि डाउट है किसी को? खाली इंट्रोडक्शन का ही पार्ट लिखना है, ये रेडॉक्स रिएक्शन मत लिखो अभी, ठीक है, बताता हूँ फिर लिखना, इतना लिख लो पहले। ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। ये जो पूरा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है ना, ये एक ही टाइप के रिएक्शन पे काम करता है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। ये सिर्फ रेडॉक्स रिएक्शन पे बेस्ड है। मतलब अब दो इलेक्ट्रोड होंगे, एक एनोड का होगा एक कैथोड का होगा, सीधी सी बात है, कोई भी सेल में पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होगा। तो उस सेल में कहीं एनोड पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो कहीं कैथोड पे रिडक्शन होगा। मतलब तुमको घूम फिर के रेडॉक्स रिएक्शन देखने को ही मिलेगा, ठीक है।
तो ये फिक्स है, पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है वो बेस्ड है रेडॉक्स रिएक्शन पे, और इस पे बेस्ड है तो इस पे चीज़ें मुझे पता होनी चाहिए। तो रेडॉक्स रिएक्शन आप 10 से पढ़ते आ रहे हो, आई होप काफ़ी चीज़ें पता होंगी कि इसमें होता है क्या, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, चलो मान लेते तुम्हारी बात भी। ठीक, अब हमको 10th में ये पढ़ाया गया था कि ऑक्सीडेशन वो होता है जहाँ पे क्या हो, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन हो, ठीक है, और रिमूवल किसका हो जाए, हाइड्रोजन, ठीक है, और यहाँ पे किसका एडिशन हो जाता है, हाइड्रोजन का, और रिमूवल हो जाता है ऑक्सीजन का। लेकिन जब तुम लोग 10th में आए, 10th को पास करके 11th में आए, तो जब मैंने तुमको 11th का रेडॉक्स पढ़ाया था तो मैंने बोला था कि इन चीज़ों को मुझे ध्यान में नहीं रखना है, क्योंकि ये चीज़ें सब जगह सही नहीं होती हैं। ठीक है, सही क्या होता है कि जब भी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ेगा, ठीक है, जब भी ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज करेगा तो उस चीज का ऑक्सीडेशन होगा, और जब भी ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज करेगा तो उसका क्या होगा, रिडक्शन होगा। पढ़ा है ये हमने कि नहीं पढ़ा है? ठीक है, दूसरा, ऑक्सीडेशन में हमेशा क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, लॉस होंगे, जबकि रिडक्शन में हमेशा क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, राइट। ठीक है, नेक्स्ट, लॉस गेन हो गया। जिस चीज का भी ऑक्सीडेशन होता है उसको मैं क्या बोलता हूँ, याद है किसी को? उसको हम लोग बोलते हैं रिड्यूसिंग एजेंट या फिर रिडक्टेंट ना। और जिस किसी का भी रिडक्शन होगा उसको हम लोग बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या फिर ऑक्सीडेंट। ये जनरल स्टडी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें कुछ एक चीज और ऐड करती है। ऑक्सीडेशन को एक्चुअली तुम एक तरीके से और पहचान सकते हो, दैट इज एडिशन ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ये कहीं देखना नहीं है वैसे, खाली तुम्हारे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट अगर ऐड हो रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा, और इसमें तुम बोल सकते हो रिमूवल ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इसमें एक नई चीज ऐड करता है, ठीक है, कि ऐसा इलेक्ट्रोड, ठीक है, ऐसा इलेक्ट्रोड, पूरे ये चैप्टर भर तुम लोग याद रखोगे, ठीक है, कोई ऐसा इलेक्ट्रोड जहां पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस हो रहा है उसको मैं एनोड बोलूंगा, चाहे उस पे नेगेटिव चार्ज हो या पॉजिटिव चार्ज हो। अभी तक तुम क्या पढ़ रहे थे, किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस एक्सपेरिमेंट में अगर पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है तो उसको मैं एनोड बोलता हूँ, नेगेटिव इलेक्ट्रोड है तो उसको मैं कैथोड बोलता हूँ। बट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इन चीज़ों को नहीं मानता है, ठीक है, और नहीं मानता है क्या, ये सही भी है। कोई भी इलेक्ट्रोड चार्ज के ऊपर डिसाइड नहीं होगा, उस पे अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसको मैं बोलूंगा एनोड, उसका अगर रिडक्शन हो रहा है तो उसको मैं बोलूंगा कैथोड। समझा? ऑक्सीडेशन इज एनोड, रिडक्शन इज कैथोड। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको याद रखो, ये दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी इनसे उतना लेना देना नहीं है अपना, बट ये दोनों पॉइंट बहुत कंफ्यूज करते हैं स्टूडेंट्स को, इसके लिए मैं बोल रहा हूँ। ऑक्सीडेशन हो रहा है, कोई भी सेल हो, ड्राई सेल हो, सेकेंडरी सेल हो, चार्जेबल हो, नॉन चार्जेबल हो, ठीक है, उस पे अगर मेरे को दिख रहा है, मान लो मैंने तुमको ऐसे बना दिया, ठीक है, एक सेल है, ठीक, मैं बोल रहा हूँ कि इस वाले इलेक्ट्रोड का ऑक्सीडेशन हो रहा है और इस वाले का रिडक्शन हो रहा है, तो तुम ये मत देखने जाना कि इस पे चार्ज कौन सा है। इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है मतलब ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव नहीं, इसको क्या बोल दोगे डायरेक्ट, एनोड। इसका रिडक्शन हो रहा है मतलब ये क्या होगा, कैथोड। ठीक है,
चार्जेस चेंज होते रहते हैं, ये भी प्लस हो सकता है, ये भी प्लस हो सकता है, बट ये कॉन्सेप्ट कभी चेंज नहीं होता। ऑक्सीडेशन हो रहा है तो एनोड होगा, रिडक्शन हो रहा है तो कैथोड होगा, ठीक है। क्योंकि जब तुम गैल्वेनिक सेल पढ़ोगे ना, तो उसमें कैथोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और एनोड पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और जब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पढ़ोगे तो एनोड पे पॉजिटिव आ जाएगा और कैथोड पे नेगेटिव आ जाएगा। तो चार्ज से मेरे को वेरीफाई नहीं करना है, मेरे को किससे वेरीफाई करना है, बाय दिस ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस। ऑक्सीडेशन है तो एनोड, रिडक्शन है तो कैथोड। छाप लो इसको। मैं तुमको बोलूं कंडक्टिविटी, ठीक है, और मैं बोलूं कंडक्टर, क्या डिफरेंस है? मेरे को तो सुना था भाई जो टिकट काटता है वो कंडक्टर है। ऐसा कैसे, तू गलत क्यों बता रहा है मुझे? अच्छा, ठीक है। कंडक्टिविटी एक प्रोसेस है और कंडक्टर एक मीडियम है, राइट, ठीक है। इट वुड बी सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो कंडक्टर एक टाइप का मीडियम होता है और कंडक्टिविटी प्रोसेस का नाम है। अगर मैं बोलूँ कंडक्टिविटी मुझे डिफाइन करनी है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलता हूँ ना कि ये पर्टिकुलर चीज गुड कंडक्टर है, एक बैड कंडक्टर है, ठीक है। तो मैं ये किस हिसाब से बोलता हूँ, मतलब इसके पीछे मेरा क्या लॉजिक है कि ये अच्छा कंडक्टर है, ये बुरा कंडक्टर है, या ये इंसुलेटर है, कंडक्टिव इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ही नहीं करता। हाँ, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ कि कोई भी चीज अपने अंदर से चीजों को जितना जल्दी अलाउ करेगा, हाँ भाई तू आ मैं रेडी हूँ ऐसा, तो उसको हम लोग बोलेंगे वो अच्छा कंडक्टर है। कोई बोल रहा है नहीं भाई मेरे को इलेक्ट्रिसिटी नहीं पास करनी है, जैसे लकड़ी वगैरह हो गए, तो वो बैड कंडक्टर्स है। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, जितनी आसानी से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, वेदर हीट के भी रिलेशन में हम लोग बात कर सकते हैं एक्चुअली, ठीक है। तो कंडक्टिविटी वैसे डेफिनेशन इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट चाहिए तो लिख लो, द ईज ऑफ फ्लो। तो हम लोग बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं तो उसको ही लेके चलते हैं। द ईज ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है, किसमें, फ्रॉम द पर्टिकुलर मीडियम, मीडियम कुछ भी हो सकता है, सॉलिड लिक्विड गैस, इज कॉल्ड कंडक्टिविटी, ठीक है। या इसी में मैं इसको डिफरेंशिएट भी कर सकता हूँ, जैसे इसी के अकॉर्डिंग हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं ना, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर, या फिर इंसुलेटर्स वगैरह जो एकदम से नहीं करते। तो बेस्ड ऑन कंडक्टिविटी द मीडियम्स कैन बी डिवाइडेड फर्दर एज गुड, बैड और इंसुलेटर्स, ठीक। अब कंडक्टर क्या है, छोड़ना, बैड गुड इंसुलेटर मतलब थोड़ा बहुत इलेक्ट्रिसिटी पास करता होगा तो वो एक टाइप का बैड कंडक्टर में ही आ गया। 50 क्लासिफिकेशन अपने को थोड़ी चाहिए, ठीक है। अब जैसा मैंने तुमको बोला कंडक्टर्स, कंडक्टर्स एक टाइप के मीडियम होते हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं, ठीक है। अब सॉलिड भी कंडक्ट करते हैं, लिक्विड भी कंडक्ट करते हैं और गैस भी कंडक्ट करती है, अभी तक हमने ये पढ़ा, ठीक है। तो क्या सारे कंडक्टर्स को मैं कंडक्टर्स ही बोलूंगा क्या? नहीं, ठीक है। तो कंडक्टर आर द मीडियम विच कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेस्ड ऑन दिस चैप्टर हम लोग बात कर रहे हैं, थ्रू इट बोल सकते हो तुम, लेकिन अब इनके नाम बदल जाएंगे, ठीक है। जैसे कंडक्टर्स के दो टाइप होते हैं, ठीक है। अब लिक्विड में भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है और सॉलिड में भी हो रही है, गैस का डिस्कशन यहाँ पे अपने को नहीं करना है, ठीक है। और वैसे भी गैसेस को बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो मेजर जो क्लासिफिकेशन है कंडक्टर्स के, वो है तुम्हारे एक इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर,
और दूसरे तुम क्या बोल सकते हो, क्या बोलोगे लिक्विड में से जब पास करते हो? इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोलिटिक या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर। क्या फ़र्क है दोनों में? व्हाट इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर? क्या बोल सकते हो? ठीक है, सुनो। अगर मान लो मेरे पास एक मेटल की वायर है, बहुत सिंपल सा मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ। मेरे पास एक मेटल की वायर है, इसको मैं एक इलेक्ट्रिक वायर से कंडक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिसिटी को पास करेगा क्या इस साइड? बिल्कुल करेगा, ठीक है। लेकिन अब मैं बोलूँ कि मेरे पास इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर है, मतलब मेरे पास कोई सोल्यूशन है जिसमें से मैं इलेक्ट्रिसिटी को पास कर रहा हूँ, ठीक है। इसमें भी इलेक्ट्रिसिटी डालता हूँ, ये भी इलेक्ट्रिसिटी को पास करता है। अब मैं इलेक्ट्रिसिटी को बंद कर देता हूँ, यहाँ पे जो स्विच लगा हुआ है इसको मैं बंद कर देता हूँ। इन दोनों में कुछ फर्क दिखेगा क्या तुमको? क्या दिखेगा? देखो, इसमें एनायन केटायन बनेंगे और कुछ केटायन पे जाके चिपक जाएंगे, कुछ एनायन पे, एनोड पे जाके चिपक जाएंगे, राइट। मतलब इस वाले सोल्यूशन में तुमको केमिकल चेंज देखने को मिलेगा। लेकिन जब मेटल की वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और मैं इसको स्विच बंद कर दूं, तो तुमको कुछ फर्क दिखता है क्या? मेटल की वायर तो एज इट इज पड़ी रहती है, इसमें कुछ फर्क दिखता है? नहीं दिखता है। तो मेजर डिफरेंस बिटवीन electronic conductor and electrolytic conductor is that in electrolytic conductor chemical change occurs, whether in electronic conductor no effect has been seen। ठीक है, यहाँ पे तुमको कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है। यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है किसके वजह से मालूम है? माइग्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से। इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करते हैं आगे की तरफ, जबकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ड्यू टू द आयन। आयन माइग्रेट करते हैं, यहाँ पे डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन माइग्रेट करता है, जबकि इसके अंदर क्या माइग्रेशन देखने को मिलता है अपने को? आयन का। तो ये मेजर डिफरेंस होते हैं, इसके ऊपर बहुत बार क्वेश्चन भी आया है एग्जाम में। गिव द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। तो एकाक मार्क्स के लिए आता है, बहुत छोटा सा, इसमें एक ही दो पॉइंट ही है, एग्जाम्पल वगैरह तुम लोग लिख सकते हो। समझा? डिस्टिंग्विश देखता है या तो स्क्रीनशॉट वगैरह, मान लो ये स्क्रीनशॉट, वो भी चलेगा। नहीं, रहने दो, जान दो। वो नेट बिट किसका खत्म हो रहा था बोल रहे थे?